दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज 11 दिसंबर सन 2025। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार वार्ता चल रही है उसके अपडेट के बारे में। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि इस सप्ताह भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापार वार्ता का महत्वपूर्ण दौर चल रहा है। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में तनाव कम करने और पारंपरिक रूप से लाभकारी समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देना प्रस्तावित है। चल रही बातचीत की बात करें तो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय का USTR का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 10 से 12 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और संयुक्त सचिव दर्पण जैन कर रहे हैं, जबकि अमेरिकन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रिक सिडजर कर रहे हैं। खबर निकल के आ रही है कि अभी तक जो संकेत मिले हैं कि वो सकारात्मक हैं और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर आशावाद व्यक्त किया है कि बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और कई जटिल मुद्दों पर प्रगति हुई है। सर्वोत्तम प्रस्ताव का दावा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेम्सिन ग्रीड ने अमेरिकी सांसद को बताया कि भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पाद के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करने हेतु अब तक के सर्वोत्तम प्रस्ताव दी हैं और ये संकेत देता है भारत कुछ अमेरिकी कृषि उत्पाद जैसे ज्वार और सोयाबीन के लिए अपना बाजार खोल सकने की संभावना बन रही है। टैरिफ की प्रमुख मांगे ये हैं कि जुर्माने वाला टैरिफ की बात करें तो भारत इस बातचीत में मुख्य रूप से 25% पेनल्टी शुल्क, जिसे प्यूनिटिव टैरिफ कहते हैं, तत्काल हटाने की मांग कर रहा है, जिसे अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया था। भारत का तर्क यह है कि 25% जुर्माने वाले शुल्क के हट जाने से भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 50% के कुल शुल्क के कारण भारतीय प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में भारत का कुल प्रभावी शुल्क 50% तक पहुंच चुका है। इससे भारत व्यापार में गिरावट हो रही है और भारतीय निर्यातक इस समझौते को जल्द अंतिम रूप देने का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार, क्योंकि भारी टैरिफ के कारण अक्टूबर में लगातार दूसरे महीने अमेरिका को होने वाले भारतीय सामान के निर्यात में कमी आई है। अब इस समझौते का लक्ष्य की हम बात कर लें तो दोनों देश समांतर वार्ताएं कर रहे हैं। एक टैरिफ से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए फ्रेमवर्क ट्रेड डील पर और दूसरी एक व्यापक व्यापार समझौते कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है। $500 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है। इस समझौते का अंतिम लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान $191 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन से अधिक करना है। संक्षेप में बात करें तो नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है, जिससे अमेरिका ने भारत के कृषि बाजारों में पहुंच के प्रस्तावों की प्रशंसा की है। भारत को मुख्य जोर दंडात्मक टैरिफ को हटाकर निर्यातकों को राहत दिलाना है, और जबकि अमेरिका चाह रहा है कि उसका कृषि उत्पादों का बाजार भारत में खुल जाए। क्या आप भारत और अमेरिका के इस संयुक्त प्रयासों से संभवतः कुछ सकारात्मक रुख नजर आने की संभावना बन गई है, लेकिन सोयाबीन, ज्वार और मक्का जैसे बड़ी फसलें कि यदि भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट की पहुंच होगी तो इससे भारतीय किसान और किसानों के हितों पर कुठाराघात हो सकता है, ऐसी संभावना है। देखना यह है कि इसका अंतिम चरण क्या निकलेगा, लेकिन अभी व्यापार $191 बिलियन से बढ़कर $500 बिलियन 1930 तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। राजनीति और कूटनीति की चर्चाएं चल रही हैं और अंतिम निर्णय किसान और व्यापारियों के हित में दोनों देशों को हो ये आवश्यक है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप पूरे ग्लोब को अपना व्यापार स्तर मानते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट को मोर कॉम्पिटिटिव क्वालिटी के बनाना पड़ेगा। आप बहुत लंबे समय तक आप ग्लोबल बाजार से दूर नहीं रहना चाहते, क्योंकि यदि आप अपना माल बेचना चाहते हैं तो दूसरे का भी माल आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और जिसकी क्वालिटी और भावों में दम होगा वो बाज़ार में लंबे समय तक टिक पाएगा।
दोस्तों, लेकिन घरेलू परिस्थितियों पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति ट्रंप अपने चावल उत्पादक किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय चावल पर डंपिंग की बात करते हैं, उसी तरह से भारत को भी पूर्ण अधिकार है कि वो अपने किसान और व्यापारियों के हितों की रक्षा करे। देखना ये होता है कि अब क्या होगा, लेकिन अभी संभवतः कुछ सकारात्मक निकलने की संभावना है। आपका क्या कहना है? क्या भारत को अमेरिकी ज्वार, सोयाबीन और मक्का के निर्यात की परमिशन देनी चाहिए? इससे भारतीय किसान को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका, पटल पोस्तो और शोषे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।